strong. हेलो गाइस एंड वेलकम टू द इंडियन माइनर। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो न्यू माइनर्स है या फिर जो माइनिंग करना चाहते हैं उनके मन में ढेर सारे सवाल होते हैं माइनिंग रिलेटेड, जो बेसिक सवाल है। तो उनके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाएं। तो मैंने जितने भी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है जो मुझसे पूछे गए या फिर कोई अलग अलग ग्रुप्स में पूछे जाते हैं बार बार, तो मैंने उनको एक नोटपैड में राइट डाउन कर लिया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से, व्हाट इज़ माइनिंग। तो माइनिंग क्या है? तो माइनिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम कोई भी क्रिप्टो करेंसी के जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो वैलिड करते हैं एंड उसके बदले में हमें पेमेंट मिलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ माइनिंग वर्क्स। तो माइनिंग काम किस तरह से करती है? तो आपको पता होगा कि क्रिप्टो करेंसी वर्क्स ऑन ब्लॉक, मतलब उसका एक स्पेसिफिक ब्लॉक चेन होती है, उस पर वर्क करती है। फॉर एग्जांपल अगर हम बिटकॉइन पकड़े तो बिटकॉइन के एक ब्लॉक में 21,000 ट्रांजेक्शन्स होते हैं जो कि हर 10 मिनट में वैलिडेट होते हैं। तो हमारा जो हार्डवेयर है, फॉर एग्जांपल एसिक मशीन ले लो या फिर ग्राफिक्स कार्ड ले लो, उनमें जो हैश पावर होती है उनसे हम वेरियस मैथ के कैलकुलेशन जो है सॉल्व कर सकते हैं एंड ब्लॉक को सॉल्व करने के लिए मैथ कैलकुलेशंस लगते हैं। अगर हमारे जीपीयू मैथ सॉल्व करते हैं तो हमें उसके बदले में पे आउट मिलता है एंड इस तरह से माइनिंग वर्क करती है। तो हाउ माइनर्स गेट पेड। तो मैंने जैसे आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि हम वो ब्लॉक्स वैलिडेट करते हैं एंड वो ब्लॉक वैलिडेट करने के बदले में हमें कुछ रिवॉर्ड्स मिलते हैं एंड वो हमारे पूल पे या फिर हमने जिस वैलेट का हमारा एड्रेस दिया है उस वैलेट के एड्रेस में हमें एज ए रिवॉर्ड मिल जाता है। हम जो भी करेंसी माइन कर रहे हो या फिर उस पूल का जो भी करेंसी का पे आउट टाइप हो, वो टाइप में हमें करेंसी। कैन एनीवन माइन क्रिप्टो करेंसी? यस, एनीवन कैन माइन क्रिप्टो करेंसी। ऐसा कुछ नहीं कि कोई स्पेसिफिक टाइप ऑफ पीपल या फिर कोई कहाँ पे स्पेसिफिक लोकेशन पे रहता हो वही क्रिप्टो माइन कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप वर्ल्ड में कहीं से भी क्रिप्टो करेंसी माइन कर सकते हो, बस आपके पास उसको माइन करने के लिए हार्डवेयर चाहिए एंड एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। डू एंड नॉन टेक्निकल पर्सन डू माइनिंग? यस, एब्सोल्युटली। अगर आप नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड को बिलोंग करते हो, मतलब आपको टेक्नोलॉजी के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है, तो फिर भी आप माइनिंग कर सकते हो। माइनिंग सीखना कुछ बड़ी बात नहीं है, आप 2-3 वीडियोस देख के भी माइनिंग सीख सकते हो। आपको खाली उसको लगा देने का है एंड वो दिन भर आपके लिए माइनिंग मशीन करेगा, आपको 0 एफर्ट से उसमें। व्हाट इज़ मिनिमम इन्वेस्टमेंट फॉर माइनिंग? ओके, ये जो सवाल है ये बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा है कि अगर हमें माइनिंग स्टार्ट करनी है तो हम मिनिमम कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपको एक मिनिमम माइनिंग स्टार्ट करनी है तो आप कोई भी 6 GB का कार्ड ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल GTX 1660 हुआ या फिर 1660 Ti और 1660 सुपर और 2060 आता है, या फिर AMD में जो आते हैं 580 या फिर 570, इन कार्ड्स से आप माइनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप सेकंड हैंड मार्केट में इन कार्ड्स को लेने जाओ तो अभी के टाइम पे प्राइस बहुत सेकंड हैंड की भी हाइप है, लेकिन आपको आराम से 40 to 50,000 के अंदर एक कार्ड मिल जाएगा एंड आप एक आफ्टर मार्केट PC बाय कर सकते हो जो कि प्री बिल्ट आता है 6 to 7,000 में एंड आप उसमें खाली अच्छा सा पावर सप्लाई 550 वाट का अगर 80+ ब्रॉन्ज लगा दिया तो 10,000 का आपका PC एंड 40 to 50,000 का आपका ग्राफिक्स कार्ड। इस तरह से आप 60,000 में भी माइनिंग स्टार्ट कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, व्हाट इज़ एवरेज टाइम ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मतलब आपने जो पैसे माइनिंग में लगाए हैं तो उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब आपने जितने पैसे लगाए वो पैसे आपको कितने दिनों में रिटर्न मिलेंगे। तो अभी के टाइम पे मार्केट जो है, मार्केट इन सेंस मतलब जो ग्राफिक्स कार्ड की प्राइसेस जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है। तो मेरा सजेशन, अगर आपने सेकंड हैंड कार्ड्स लिए होंगे तो आपके कार्ड्स की जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है आराम से 10 से 11 महीनों में मिल जाएगा आपको, जितने भी आपने पैसे लगाए उतने सारे। एंड अगर आपने न्यू कार्ड लिए होंगे तो 11-12 महीने में आपकी सारी इन्वेस्टमेंट रिटर्न हो जाएंगे। डिपेंड्स ऑन आपने कौन सा कार्ड लिया है एंड वो आपको कितनी स्पीड दे रहा है।
व्हाट आर द रिस्क, मतलब आप क्रिप्टो माइनिंग में घुसना चाहते हो लेकिन उसके रिस्क क्या है, मतलब इसमें रिस्क है या फिर ये फुली रिस्क प्रूफ है। आपको पता होगा कि क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है, तो उसमें रिस्क एलवेज है। पहला रिस्क तो ये कि क्रिप्टो करेंसी की प्राइस स्टेबल नहीं रहती है, कभी ऊपर कभी नीचे, मतलब बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करती है। फॉर एग्जांपल मैंने आज इथेरियम माइन किया जो $10 का मैंने आज की टोटल माइनिंग की, एंड कल इथेरियम की प्राइस गिर गई तो मैंने आज जो $10 की माइनिंग की थी वो कल जाके सिर्फ $8 रह जाएगी। एंड इससे उल्टा भी हो सकता है, अगर आपके फेवर में मार्केट हो तो आज आपने $10 की माइनिंग की थी और कल जाके इथेरियम का प्राइस बढ़ गया तो वो आपकी $12 की हो जाएगी। मतलब इस तरह के जो रिस्क है वो तो होता ही है अगर आप इस तरह से माइनिंग में पे रखना चाहते हो। तो क्या माइनिंग फ्यूचर प्रूफ है? तो आपने देखा होगा कि कई लोग कहते हैं कि माइनिंग बैन हो जाएगी। तो देखिए, माइनिंग बैन हो सकती है, ऐसा कोई नहीं बोलता कि नहीं हो सकती। वो तो क्रिप्टो करेंसी है, आपने सुना होगा कि चाइना में क्रिप्टो बैन हो चुका है, तो इंडिया में भी बैन हो सकता है। इसलिए बट अगर आपने देखा तो लोगों ने करोड़ों रुपए इथेरियम बिटकॉइन इसमें इन्वेस्ट करके रखे, इवन फ्रॉम इंडिया से भी बहुत लोगों ने बिटकॉइन, इथेरियम और अलग अलग क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्टमेंट करके रखी है। इसलिए मुझे तो नहीं लगता कि माइनिंग फ्यूचर में बैन होगी, पर रिस्क तो थोड़े बहुत होंगे। लेकिन अगर आप मुझसे पूछे मुझे क्या लगता है, तो मुझे डेफिनेटली नहीं लगता कि माइनिंग फ्यूचर में बैन होगी। व्हाट इफ माइनिंग बैन इन इंडिया? क्या होगा अगर इंडिया में माइनिंग बैन हो जाए? तो हमने पहले ही बात की कि माइनिंग बैन तो नहीं होगी, लेकिन अगर हो गई तो क्या? अगर इंडिया में माइनिंग बैन होती है तो मतलब वर्ल्ड में कहीं ना कहीं तो वो स्टार्ट रहेगी। तो इसलिए अगर आप इंडिया में माइनिंग बैन हो जाती है तो अभी आपको हर एक माइनिंग सॉफ्टवेयर में VPN का सपोर्ट मिलने लगा है, तो आप VPN लगा के आराम से इंडिया में बैठ के कहीं पे भी माइनिंग कर सकते हो। अगर आप iOS में भी जाओ तो आपको वहाँ पे इनबिल्ट VPN का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। विंडोज़ में अगर आप माइन कर रहे हो तो आप विंडोज़ में VPN लगा सकते हो, एंड इंडिया में बैठे बैठे आप वर्ल्ड में के कोई भी सर्वर पे माइनिंग कर सकते हो। तो अगले सवाल पे आते हैं, इथेरियम बैन इन अर्ली 2022। तो आपने कई आर्टिकल्स वगैरह देखे होंगे कि इथेरियम जो है वो बैन होने वाला है 2022 में, लेकिन ऐसा नहीं है। इथेरियम बैन नहीं होने वाला है, इथेरियम की माइनिंग बैन होने वाली है। जो इथेरियम है उसका सप्लाई जो है वो अनलिमिटेड है। कोई जो कॉइन्स होते हैं उनका सप्लाई लिमिटेड होता है। अभी फॉर एग्जांपल बिटकॉइन अगर हम पकड़े तो उसका सप्लाई लिमिटेड है, बाकी बहुत सारे कॉइन्स का सप्लाई लिमिटेड है। लेकिन इथेरियम जो है उस पर कोई सा कुछ लिमिट नहीं है कि आप इतनी ही इथेरियम माइन कर सकते हो। इथेरियम का सप्लाई अनलिमिटेड है। तो इसके लिए इथेरियम के जो डेवलपर्स है उन्होंने ऐसा डिसाइड किया है कि जो इथेरियम की माइनिंग है वो 2022 में हम बंद कर देंगे। इथेरियम रहेगा लेकिन वो प्रूफ ऑफ स्टेक पे आ जाएगा, मतलब आप सिर्फ इथेरियम को खरीद सकते हो और बेच सकते हो, लेकिन उसको माइन नहीं कर सकते। मतलब मार्केट में जितना इथेरियम है उतना रहेगा, आप उसमें एक्स्ट्रा ऐड नहीं कर सकते। एंड उसका फ़ायदा भी होगा कि अगर इथेरियम माइनिंग बंद हो जाएगी, अगर आपने इथेरियम को स्टैक करके रखा है एंड इथेरियम की प्राइस बढ़ेगी तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। व्हाट आफ्टर इथेरियम बैन? तो जब इथेरियम की माइनिंग बैन हो जाएगी तो उसके बाद क्या? तो आपको पता होगा कि क्रिप्टो करेंसीज में खाली इथेरियम नहीं आता, कि क्रिप्टो करेंसीज 1000 टाइप्स ऑफ करेंसीज है, उसमें ढेर सारी करेंसीज है। फॉर एग्जांपल अगर आप आज की बात करें तो माइनिंग के लिए पॉपुलर करेंसीज है इथेरियम, बाद में बिटकॉइन, देन रेवन है, बाद में फ्लक्स है, बाद में फीरो है, अर्गो है एंड मैनी मोर। बहुत सारी जो करेंसीज है आज भी लोग इथेरियम को छोड़कर दूसरी करेंसीज माइन कर रहे हैं। जब इथेरियम की माइनिंग बैन हो जाएगी तब खाली प्रॉफिट्स कम हो जाएगा, लेकिन माइनिंग तो चलते ही रहेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप 2022 में इथेरियम की माइनिंग बैन हो जाए तो आप बिल्कुल भी क्रिप्टो करेंसी माइन नहीं कर पाओगे। इथेरियम इज जस्ट वन टाइप ऑफ क्रिप्टो करेंसी। इथेरियम की तरह बहुत सारी करेंसी है जो आप आज भी माइन कर पा रहे हो एंड इन फ्यूचर भी आप माइन कर पाओगे। ऑन विच फैक्टर्स माइनिंग प्रॉफिट डिपेंड्स? तो आपने देखा होगा कि माइनिंग के जो प्रॉफिट है, आप अगर मार्केट को फॉलो वगैरह करते हो तो माइनिंग के जो प्रॉफिट है वो कम ज़्यादा होते रहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक 1660 सुपर है आज के टाइम पे, तो आपको उस पर इथेरियम पे हैश रेट मिलता है अप्रॉक्स 32,
ऑन द 75 ऑफ द पावर लिमिट एंड कैलकुलेट। अगर आज हम ये कैलकुलेट करते हैं तो आपका सबसे प्रॉफिटेबल कॉइन जो है इथेरियम इज स्टिल ऑन द टॉप है। तो आप देख सकते हैं कि आपको $2.45 जो प्रॉफिट है वो आज अगर आप पे एक 1660 सुपर हो तो मिलेगा। बट अगर आपकी जो इथेरियम की प्राइस आज है 3,77,000, तो अगर ये प्राइस कम होती है तो आपका प्रॉफिट जो है वो कम हो जाएगी, एंड अगर ये प्राइस बढ़ती है तो आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा, बराबर। लेकिन अभी ये समझिए कि अगर इसकी प्राइस बढ़ती है तो कई लोग इथेरियम की तरफ शिफ्ट हो गए माइनिंग करने के लिए, और उससे क्या होगा कि नेट हैश रेट जो बढ़ेगा, वो जैसे नेट हैश रेट बढ़ेगा आपकी इथेरियम की डिफ़िकल्टी भी बढ़ेगी, एंड अगर डिफ़िकल्टी बढ़ी तो आपका जो रेवेन्यू है वो कम होगा। तो इसलिए थोड़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ है कि डिफ़िकल्टी एंड प्राइस जो है वो प्रोपोर्शनल है। अगर ज़्यादा प्राइस बढ़ गई तो डिफ़िकल्टी भी बढ़ जाती है एंड आपका प्रॉफिट जो कम हो जाता है। प्राइस बढ़ने के आपको क्या फ़ायदा है? अगर प्राइस बढ़ा तो आपने जो माइन की हुई करेंसी है, जो आपने माइन करके रखी है, उसमें आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर ज़्यादा प्राइस बढ़ता है तो आप जो करेंटली माइनिंग कर रहे हो, अगर दूसरे नेटवर्क से लोग इथेरियम पे शिफ्ट हो जाते हैं तो डिफ़िकल्टी बढ़ के आप जो करेंटली माइनिंग में आपको जितना प्रॉफिट मिल रहा है वो प्रॉफिट कम हो जाएगा। इन शॉर्ट जो आपके माइनिंग के प्रॉफिट्स है वो डिफ़िकल्टी ऑफ दैट नेटवर्क एंड उस कॉइन के प्राइस पे डिपेंड करता है। हाउ यू गेट योर प्रॉफिट्स इन योर बैंक अकाउंट। ओके, तो ये भी सवाल रहता है कि भाई हमने माइनिंग तो कर ली, अभी जो पैसे मेरे पूल पे है तो उसे हम हमारे बैंक अकाउंट में किस तरह से ट्रांसफ़र करें। तो अगर आप इथेरियम माइन कर रहे हो तो मैं इथेरियम इस पे माइन करता हूँ, ethermine.org। तो अगर हम इथेरियम माइन करते हैं यहाँ पे, तो आपने जो एक्सचेंज का एड्रेस डाला होगा, फॉर एग्जांपल आपने जो WazirX का आपने आपका WazirX का एड्रेस डाला है इथरमाइन में, आप जैसे आपका पेमेंट लेते हो तो आपका पेमेंट आ जाएगा WazirX पे, एंड WazirX से आप आसानी से आपके बैंक अकाउंट में उसको ट्रांसफ़र कर सकते हो पैसों। टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इज़ इट सेफ टू रन अ कंप्यूटर 24/7? ओके, जो नए माइनर्स होते हैं, मतलब जिन्होंने कभी माइनिंग वगैरह की नहीं, तो वो लोग ये भी अक्सर पूछते हैं कि भाई अगर हम अपना कंप्यूटर है वो 24/7 चला है, मतलब दिन में 24 घंटे चला है, क्या मेरा कंप्यूटर चल सकता है या ख़राब हो सकता है? तो देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ है, उसका तो कुछ कह नहीं सकते हम कि ख़राब हो जाए, चालू रह जाए। लेकिन तो एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि मैं माइनिंग जब से भी कर रहा हूँ, मेरे जो 3-4 रिग्स है तो हर एक रिग मेरी कंटिन्यू चालू रहती है, एंड मैंने कुछ उसके लिए इन्वर्टर वगैरह भी नहीं बिठा है। मतलब जब पावर ऑफ होता है तो सब बंद हो जाता है एंड पावर ऑन पे ऑटोमेटिक ऑन होता है। आज तक मेरा कोई कंपोनेंट ख़राब नहीं हुआ है 24/7 रन करके भी। तो इट डिपेंड्स ऑन यूर लक कि आपका कुछ ख़राब होता है या नहीं होता है, लेकिन ये तो 100% गारंटी है कि आपको कुछ ख़राब नहीं होगा। अगर आप बैड लकी हो मेरी तरह तो आपको हो सकता है कुछ। आर यू लेट इनटू माइनिंग इन 2021? तो कई लोग ये भी पूछते हैं कि भाई हम लेट तो नहीं है माइनिंग करने के लिए। तो जी नहीं, आप लेट नहीं है, क्योंकि अभी तो माइनिंग पीक पे, मतलब अभी माइनिंग ने स्टार्ट किया है। तो आपको पता होगा पहली अगर 2020 की बात करें तो माइनिंग इतनी प्रॉफिटेबल नहीं थी। तो अगर आप 2021 में ही माइनिंग ज़्यादा प्रॉफिटेबल हुई है, एंड आई थिंक आगे भी माइनिंग प्रॉफिटेबल ही रहेगी, ऐसा हमारा मानना है। तो आप लेट नहीं है, आप अभी भी माइनिंग स्टार्ट कर सकते हो। शुड यू स्टार्ट माइनिंग नाउ? पिछले क्वेश्चन में बोला मैंने कि आप लेट नहीं हो, आप माइनिंग अभी भी स्टार्ट कर सकते हो। बट आपको एक ख्याल रखना होगा कि आपको थोड़े बहुत रिस्क तो लेने होंगे। हमने रिस्क की बात की कि माइनिंग बैन हो सकती है, नॉट माइनिंग बैन इन इंडिया। अगर इंडिया में माइनिंग भी बैन हो जाए तो हमारे पास अलग रास्ते तो है उसको ये करने के लिए, लेकिन आपको थोड़े रिस्क के लिए तो तैयार रहना ही होगा अगर आप माइनिंग करना चाहते हो तो। ओके, तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको और क्वेश्चंस होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं, मैं आपको हर एक क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करूँगा। मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और माइनिंग से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज़ आने वाली है, एंड मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें आप माइनिंग स्टार्ट कैसे कर सकते हो। अगर आपने ये वीडियो देख लिया और आपने प्लान कर लिया है कि आपको माइनिंग में इन्वेस्ट करना है और फिर आपको रिग लेनी है,
तो आप रिग किस तरह से सेटअप करें एंड किस तरह से आप माइनर्स वगैरह को स्टार्ट करें, सारी बिगिनर्स गाइड होगी उसमें, एंड मैं आपको सब प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। टिल देन टेक केयर एंड बाय।